देखा कि मध्यम आकार के जो कंप्यूटर हैं उनको हम मिनी कंप्यूटर भी कहते हैं और सूक्ष्मतम आकार के कंप्यूटर को हम माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। सामान्य कंप्यूटर की अपेक्षा 10 गुना तेज कार्य करने वाले बड़े कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर कहते हैं। मतलब सामान्य कंप्यूटर की अपेक्षा, जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि हम लोग आज ऐसे मोबाइल का यूज करते हैं ना, कंप्यूटर का यूज करते हैं, तो उनकी अपेक्षा जो है 10 गुना तेज कार्य करने वाले बड़े कंप्यूटर को हम सुपर कंप्यूटर करते हैं। मतलब जितना तेज हम सब कुछ सर्च करते हैं ना यूट्यूब पे या गूगल पे, तो उसकी अपेक्षा जब 10 गुना तेज़ी से हमारा कार्य करने वाला सिस्टम मिल जाए तो उस सिस्टम को हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं। एक सुपर कंप्यूटर में करीब 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी परिकलन क्षमता होती है। इसी गति को मेगा फ्लॉप में मापा जाता है। मतलब कि सुपर कंप्यूटर की गति को ना हम मेगा फ्लॉप में नापते हैं। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे के 1S था जो 1979 में बनकर तैयार हुआ था। इसे अमेरिका के क्रे के रिसर्च कंपनी ने बनाया था। विश्व का प्रथम जो सुपर कंप्यूटर वो क्रे के एस था जो कि सन 1979 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। इसे अमेरिका के क्रे के रिसर्च कंपनी ने बनाया था। 32 कंप्यूटरों के बराबर कार्य कर सकने वाला डीप ब्लू कंप्यूटर 1 सेकंड में शतरंज की 20 करोड़ चालें सोच सकता है। 32 कंप्यूटरों के बराबर कार्य करने वाला डीप ब्लू कंप्यूटर 1 सेकंड में शतरंज की 20 करोड़ चालें सोच सकता है। इसी पर कंप्यूटर ने विश्व चैंपियन गैरी कास्परोव को पराजित किया था। मतलब कि 32 कंप्यूटरों के बराबर कार्य करने वाला डीप ब्लू कंप्यूटर ना 1 सेकंड में ही यार 20 करोड़ चालें सोच सकता है। और इसी सुपर कंप्यूटर ने विश्व चैंपियन गैरी कास्पारोव को पराजित भी किया था। विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम एनिएक है। विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक जो है डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था? एनिएक है। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क का नाम इंटरनेट है। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क का नाम इंटरनेट है। कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ विकसित की गई हैं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब प्रयुक्त होता है। आधुनिक कंप्यूटर में प्रायः सेमीकंडक्टर मेमोरी का कार्य करती है। कंप्यूटर बोर्ड में कुल 8 संयोजक होते हैं। 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होता है। 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट के बराबर होता है और 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। सूचना के आगमन एवं कार्यक्रम की खोज के लिए स्नोबॉल विशिष्ट भाषा का प्रयोग होता है। सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली प्रचालन प्रणाली विंडोज़ है। सर्वाधिक प्रयोग में आने वाली जो प्रचालन प्रणाली वो क्या है? विंडोज़ है, जिनका हम लोग यूज करते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो जानते हैं कि कंप्यूटर संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से होते हैं। कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि किसी भी चीज़ का हिंदी नाम होता है, वैसे ही कंप्यूटर का हमारा एक हिंदी नाम है जिसे संगणक कहा जाता है। और चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता भी माना जाता है। जॉन वॉन न्यूमैन का कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान रहा है। तो कंप्यूटर संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में आज हम पढ़ने वाले हैं। पहला क्या है? कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है। पहली बात ये हो गई। और कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है। उसके बाद चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, ये दूसरी बात हो गई। और उसके बाद तीसरी बात क्या है मेरी? जॉन वॉन न्यूमैन को कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान रहा है। आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार सर्वप्रथम 1946 ईस्वी में हुआ। ये हमारी चौथी बात हो गई। जॉन वॉन न्यूमैन का कंप्यूटर के विकास में जो है वो सर्वाधिक योगदान रहा है, ये बात सत्य है।
आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार सर्वप्रथम 1946 ईस्वी में हुआ था। यानी कि जो आजकल हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसका आविष्कार जो है वह 1946 ईस्वी में हुआ था। कंप्यूटर के क्षेत्र में जो महान क्रांति ना वह 1960 ईस्वी में आई थी। 1960 ईस्वी में जो है वह कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई थी। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसके पश्चात क्रमशः जापान आता है, जर्मनी आता है, ब्रिटेन एवं फ्रांस का स्थान आता है। भारत का इस सूची में 19वां स्थान है। बहुत ही शर्म की बात है ना कि हमारा कंप्यूटर के क्षेत्र में 19वां स्थान है। मतलब हम लोग कंप्यूटर का बहुत ही कम यूज करते हैं। तो कंप्यूटर संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में हमने क्या क्या देखा है। पहला हमने ये देखा कि कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है। और दूसरा क्या देखा कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, ये भी देखा। और उसके बाद जॉन वान न्यूमैन का कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान रहा है, ये भी हमने देखा। आधुनिक जो कंप्यूटर है ना उनका आविष्कार सर्वप्रथम सन 1946 ईस्वी में हुआ, ये भी मैंने देख लिया। और कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 ईस्वी में आई थी। उसके बाद हम देखते हैं 5वां पॉइंट जो है मेरा, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसके पश्चात क्रमशः जापान, जर्मनी, ब्रिटेन एवं फ्रांस का स्थान आता है। भारत का इस सूची में 19वां स्थान है। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर क्या कर सकता है और क्या नहीं, इस बात की जानकारी होना जरूरी है। कंप्यूटर लिटरेसी का अर्थ जो है वह है क्या, कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, इस बात की जानकारी होना भी ज़रूरी है। देखिए कि कंप्यूटर संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य में हम जो पढ़ रहे हैं आप लोग उनको हेडिंग में बना के अच्छे से रखिएगा। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, ये आपने देखा होगा। जॉन वान न्यूमैन का कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान रहा है। आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार सर्वप्रथम 1946 ईस्वी में हुआ। और उसके बाद कंप्यूटर के क्षेत्र में जो महान क्रांति है ना वो 1960 ईस्वी में आई। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसके पश्चात क्रमशः जापान, जर्मनी, ब्रिटेन एवं फ्रांस का स्थान आता है। भारत का इस सूची में 19वां स्थान है। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, इस बात की जानकारी होना चाहिए। 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए भारत में ना या फिर हमें लगता है शायद पूरी दुनिया में ही कंप्यूटर लिटरेसी डे के रूप में मनाया जाता है। कौन सा डे, 2 दिसंबर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग टिक कर लीजिएगा। क्या ये 2 दिसंबर जो है कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा नवंबर 1984 में की गई थी। चलिए ये बात अच्छी है कि हमारे भारत में भी नई कंप्यूटर नीति की घोषणा जो है वो नवंबर 1984 ईस्वी में की गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है। इसका निर्माण इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ECOI ने किया था। यानी कि 2 दिसंबर जो है वो कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और क्या है कि मतलब भारत में जो नई कंप्यूटर नीति की घोषणा है वह 1984 ईस्वी में की गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है। इसका निर्माण इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के किया था। भारत में प्रथम जो कंप्यूटर था वर्ष 1955 में HEC 2M, वर्ष 1955 में ISO कोलकाता में लगाया गया था। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली का है। भारत का प्रथम प्रदूषण रहित कंप्यूटरीकृत पेट्रोल पंप मुंबई में है। देखिए भारत का जो प्रथम है कंप्यूटरीकृत डाकघर जो है वह नई दिल्ली का है। उसके बाद क्या आता है, भारत का प्रथम प्रदूषण रहित कंप्यूटरीकृत पेट्रोल पंप जो है वह मुंबई में है। बात भी सही है।
निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित होने वाला भारत का प्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय है। मतलब कि निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित होने वाला भारत का प्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय है। इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। अभी हम लोग दोबारा भी इसको रिपीट करेंगे। भारत में प्रथम कंप्यूटर आरक्षण पद्धति नई दिल्ली में लागू की गई थी। भारत में जो है वह प्रथम कंप्यूटर आरक्षण पद्धति जो है नई दिल्ली में लागू की थी। मतलब प्रथम कंप्यूटर आरक्षण पद्धति भारत में नई दिल्ली में लागू की गई थी, ये भी एक हेडिंग है। भारत की सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु में स्थित है। सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु में स्थित है। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका इंडिया टुडे है। मतलब कि इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय जो पत्रिका है वह इंडिया टुडे है। भारतीय जनता पार्टी भारत की पहली ऐसी पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया है। भारतीय जनता पार्टी मतलब कि बीजेपी भारत की ऐसी पहली पार्टी थी या फिर पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपना पहला वेबसाइट बनाया है। कंप्यूटर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला क्या आता है? डिजिटल, फिर दूसरा एनालॉग और एक हाइब्रिड। वह कंप्यूटर जो गणितीय गणना करता है उसे डिजिटल कंप्यूटर का कहलाता है। वह कंप्यूटर जो आकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। एनालॉग एवं डिजिटल के संयुक्त स्वरूप को हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। मध्यम आकार के कंप्यूटर को हम लोग मिनी कंप्यूटर भी कहते हैं।